हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के, ठीक है। 16 तक हो गए थे। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो क्या है कि आपको होमवर्क में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर के, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन होल क्यूब इंटू x माइनस टू होल स्क्वायर इज। फर्स्ट पार्ट है इंक्रीजिंग, सेकेंड पार्ट है डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें इंटरवल्स निकालने हैं जहां पे ये फंक्शन जो दे रखा है अपने को, ये या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान रखना है अपने को कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं दे रखा है, केवल और केवल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दे रखा है। ओके, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब एफ एक्स गिवन है हमारे पास, तो गिवन एफ एक्स इक्वल टू x माइनस वन क्यूब इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन डिफरेंशिएट ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स आ गया इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अब आपने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का जो आता है वो आ जाता है एफ डैश एक्स आ जाता है, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो u इंटू वी, या कह सकते हो चेन रूल यूज होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले चेन रूल लगा लेना। तो एक्स माइनस वन क्यूब बाहर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस x माइनस टू होल स्क्वायर बाहर डी ओवर डी एक्स ऑफ x माइनस वन होल क्यूब। क्लियर, इसको सॉल्व करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे x माइनस वन होल क्यूब आएगा इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कैपिटल X का स्क्वायर हो गया। कैपिटल X का स्क्वायर कितना होता है, टू इंटू कैपिटल X इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ कैपिटल X, ठीक है। तो इस टाइप से करना मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, टू और x माइनस टू आ जाएगा, पावर वन हो जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस टू जो कि वन बनेगा, ठीक है, प्लस x माइनस टू होल स्क्वायर एज इट इज इंटू में यहाँ पे आएगा थ्री ब्रैकेट में x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वन होता जो कि वन बनेगा। क्लियर, अब कुछ कॉमन पार्ट ले लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे x माइनस टू कॉमन आ जाएगा इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, ये कॉमन ले लिया। तो क्या क्या बचेगा, यहां से सबसे पहले टू बच गया और यहां पे स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन बचेगा, ठीक है। अब आगे प्लस एक्स माइनस टू, एक पार्ट बाहर लिया, मतलब यहाँ पे थ्री के साथ क्या बचेगा, एक्स माइनस टू बच जाएगा, ठीक है। ये पूरा पार्ट बाहर आ गया था। x माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू यहां से अब आप देख रहे हो तो ये बनेगा टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स माइनस टू एंड फाइव एक्स माइनस एट, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना होता है, जब इंटरवल्स निकालने होते हैं तो हमें यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है उसको इक्वल टू जीरो रखना होता है, वहां से एक्स की वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। जब ये इक्वल टू जीरो रखा तो क्या क्या आएगा, एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू फाइव एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू वन टू एंड एट अपॉन फाइव, दीज थ्री वैल्यूज, ठीक। तो x की हमारे पास थ्री वैल्यूज आ गई हैं, वन टू एंड एट अपॉन फाइव। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर लाइन पे रखना है और वहां से f डैश x हमें चेक करना है क्या कि ये कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नंबर लाइन पे रखेंगे तो इस तरफ माइनस इन्फिनिटी फिर वन आएगा। अब आपको ये देखना है टू और एट अपॉन फाइव में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
तो 8/5 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8/5 पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर। तो ये कहानी होगी। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये जो पार्ट दे रखा है x-1 स्क्वायर x-2 और 5x-8, यहाँ पे सारे x की जो है कोफिशिएंट वो कैसे हैं, पॉजिटिव है, बाहर ओवरऑल भी पॉजिटिव है। तो राइट साइड जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, इस तरफ प्लस इंफिनिटी हो। 2 देखो 2 कहां से आया, 2 की पावर जो है वो ऑड मींस बोथ साइड अपोजिट साइन, तो ये माइनस आ गया। 8/5 यहां से आया तो ये प्लस हो गया। 1 पे आए तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, x-1 का स्क्वायर है, मींस ये कैसा है, पावर इवन है। इवन होता है तो 1 के दोनों तरफ सेम साइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर। यहां तक तो हमें कंफर्म क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग की। तो इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं। फर्स्ट पार्ट है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन तभी होता है जब f डैश x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू कहां पे लिख सकते हैं, क्या x ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग इतने इन इंटरवल्स। कौन कौन से इंटरवल्स हैं, पहला है हमारे पास -∞ to 1। देखो 1 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। क्लियर। क्यों आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 0 भी दे रखा है, तो 1 पे क्या हो जाएगा, ये f डैश x 0 हो जाएगा। एंड कॉमा लगा करके दूसरा क्या आएगा, 1 से लेकर के 8/5 तक एंड 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो ये 3 इंटरवल्स मिले जहां पे जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। क्लियर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीनों भी सही है, और कई बार आंसर ऐसे मिलेगा -∞ to 8/5 एंड 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक। तो ये 1 देखो क्या है, यहां पे भी इंक्लूड था, यहां पे भी इंक्लूड था, तो ये सीधा -∞ से लेकर के 8/5 तक का पूरा एक मैंने इंटरवल लिख दिया है। क्यों, क्योंकि 1 इंक्लूड था इसलिए लिखा। अगर 1 एक्सक्लूड होता तो यहाँ पे इस टाइप से लिखना गलत हो जाता, या फिर पूरा लिखते फिर माइनस लगा करके 1 अलग निकाल देते उसको। ये तो हो गया इंक्रीजिंग वाला पार्ट। अब डिक्रीजिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। तो डिक्रीजिंग कहां पे होगा, डिक्रीजिंग व्हेन f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। जब लेस देन इक्वल टू 0 आएगा तो अपन ने देखा कि इस नंबर लाइन पे केवल एक इंटरवल मिल रहा है हमें जहां पे ये कैसा है, लेस देन इक्वल टू 0 मींस नेगेटिव है। कहां से कहां तक, 8/5 से लेकर के 2 तक। तो ये 8/5 से लेकर के 2 तक का ये इंटरवल है जहां पे ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। बाकी सारे पार्ट में ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पुरानी ईयर का कहीं आया हुआ था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक। तो ये आप इसको लिख लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function f given by f of x equal to x square plus ax plus 1, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल 1 to 2 है। इसमें हमें ये बताना है कि कम से कम सबसे छोटी से छोटी वैल्यू a की क्या हो सकती है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए इन इंटरवल 1 से 2। ठीक। तो सबसे पहले हमें बात करनी है क्या, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x निकालना पड़ेगा। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास f x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, then differentiation of fx, this is equal to f dash x equal to d over dx of x square plus ax plus 1 and f dash x equal to 2x plus a, this is f dash x। ठीक है। अब क्या करना है, अब ये बताना है क्या कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो कहां से कहां तक है, 1 से 2 के बीच में। मींस x जो बिलोंग कर रहा है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है,
1 से लेकर के 2 तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये एक ही वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दे रखा है 1 से 2 मीन्स जो इंटरवल है वो वेरिएबल तो x है, तो x के फॉर्म में दे रखा है कि x जो होगा वो 1 से 2 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है, तब ऐसा है। ठीक, तो अपन लोगों ने इसको लेकर के चलना है। और जब इसको लेकर के चल रहे हैं हम लोग, जैसे ये चीज गिवन है हमें, अब हम इसको लेकर के चले, तो मैंने कहा मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा भाई। ठीक, अब क्या किया जाए, मैंने a सब तरफ ऐड कर दिया। अब ऐड करने पे सब तरफ ऐड करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे आ गया। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए जो है वो किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है। तो मैंने यहां पे लिख दिया एफ डैश एक्स लेस देन 4 प्लस ए। ठीक है, मीन्स कहने का ये है कि एफ डैश एक्स जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 2 प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, उससे बड़ा ही होगा तो एफ डैश एक्स को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा मीन्स ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं हमारे पास क्या है कि एफ डैश एक्स गिवन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लिख सकते हैं एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2 तक है। तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो 2 प्लस ए जो होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये चीज पॉजिटिव बन पाएगी, ये वाली चीज। ठीक है, तो यहां से ए कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ गया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ गया तो ए की लीस्ट वैल्यू कितनी आएगी, -2। ठीक है, तो ए की कम से कम -2 वैल्यू आनी चाहिए, तब ये जो एफ डैश एक्स होगा वो 0 से बड़ा हो पाएगा। देखो कैसे हो पाएगा, मैं आपको बताता हूँ कि x a की वैल्यू -2 है, मैंने यहाँ की a की वैल्यू -2 रखी, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और लिखा है एफ डैश एक्स कैसा है, ग्रेटर देन, ठीक है, किससे, इस वाले पार्ट से। और ये अगर a की वैल्यू मैंने -2 रख दी तो ये 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया, ये 0 से बड़ा हो गया, और वही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो 0 से तो बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव भी आएगा। तो ए की कम से कम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -2 आनी चाहिए, जब जो एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो पाएगा। ठीक, तो लीस्ट वैल्यू आ गई, तो लिख सकते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ये ए की लीस्ट वैल्यू है। क्लियर। अब क्वेश्चन 19 तक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वगैरह और 21 जो भी है अपने को जो नोट्स में दे रखे हैं उनमें क्या करना है, ठीक है, होमवर्क में है, आप लोग एक बार सॉल्व करें। बाकी क्या करते हैं हम लोग, असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने असाइनमेंट डाला नहीं है, आज मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग एक बार असाइनमेंट देखना। मैं उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो हिंट की फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, मैं लिख के बताऊंगा यहाँ पे। कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to 2π/2, ठीक है, ये हो जाएगा अपने से। सेकंड है लेट आई बी एन इंटरवल। हाँ, सेकंड क्वेश्चन हम लोग एक बार देखेंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चन है ये, कि आई बी एनी इंटरवल। आई क्या है, कोई भी इंटरवल है, इसमें लिखा है डिसजॉइंट फ्रॉम, ये चीज मुझे समझानी थी, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, -1 to 1, इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैं लिख लेता हूं पहले क्वेश्चन। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक कोई फंक्शन है गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन आई। अब समझना है क्या है ये डिसजॉइंट वाला सीन क्या कहना चाह रहा है। तो आपने क्या कहा है, देखो समझो, बहुत ध्यान से समझना। आई क्या है, कोई इंटरवल है, कैसा, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। अब -1 से 1 तक क्या हो जाएगा, एक पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है, इसमें -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे देख लेते हैं एक बार, जैसे ये नंबर लाइन है हमारे पास, ये -∞, ये इन्फिनिटी, यहाँ कहीं -1, यहाँ कहीं +1, इसको इंक्लूड करके। तो ये चीज को छोड़ करके, कौन सा, ये वाला,
अब उसने क्या बोला, क्लोज इंटरवल, मतलब -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इसको छोड़ करके बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो कैसा है, वो आई है। वो क्या है, वो आई है, वो इंटरवल है। तो आई क्या आ जाएगा, जो इंटरवल्स है वो कौन कौन से आएंगे, -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। उसका कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल में अगर x है तो जो fx होगा x + 1/x वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक। तो ये चीज मुझे बतानी थी कि यहाँ पे डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 का मतलब क्या है। वो मतलब ऐसा है कि कोई पूरा एक इंटरवल है, मींस रियल नंबर्स है, रियल नंबर में से अगर मैं इस वाले पार्ट को, इस इंटरवल को हटा देता हूं तो जो बाकी बचा हुआ इंटरवल है वो कैसा हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा, मींस इससे कोई लिंक उसका नहीं रहेगा। इसका कहने का मतलब इतना ही है। तो इस वाले इंटरवल में, एक इसमें और दूसरा इसमें, -∞ to -1 और 1 से इंफिनिटी के बीच में जो ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास, ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो फिर वही सेम चीज f' निकाल देना आप लोग, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और -1/x² कुछ करके आ जाएगा, और यहां से बनेगा x² -1/x, और साथ साथ हम लिख सकते हैं कि x ≠ = 0। भाई x ≠ = 0 क्यों, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा। तो x² -1 आ जाएगा, तो +1 -1 हो जाएगा। उस टाइप से एक बार देखें तो ये आ जाएगा x + 1 x -1 x लिखा हुआ है, सॉरी x² कर लेते हैं, ठीक। ये क्या है, f'(x) है। और मुझे इंटरवल से निकालने होते हैं या हमें प्रूव करना होता है, तो इसको तो 0 कर दिया, ठीक। तो ये आ गया 1 और यहाँ पे कहीं -1, प्लस माइनस और प्लस। अब आपने इस वाले इंटरवल में देखा तो f' जो है वो 1 से आगे की तरफ कैसा है, पॉजिटिव है, >0 है, ठीक। >0 मतलब इंक्रीजिंग होता है। और -1 से पीछे वाले पे देखा, -∞ to -1, इसमें भी कैसा है, f' कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को लिख के सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे मेन पार्ट जो बताना था वो ये वाला पार्ट बताना था कि इंटरवल्स हमें कैसे लिखने हैं, डिसजॉइंट वाला अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। एक दो क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे क्यूब लगा दिया जाए, x² + 1/x², इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें यही लाइन लिखी होगी मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity, ठीक है। ये हो जाएगा अपने से। फोर्थ है शो दैट फंक्शन f गिवन बाय fx = tan इनवर्स sin x plus cos x, x greater than 0, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/4। तो ये फंक्शन दे रखा है fx = tan इनवर्स sin x plus cos x। अब ये इंक्रीजिंग बताना है 0 से π/4 के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले f' निकालना पड़ेगा। तो वो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हो। क्या होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो 1/1 + x², ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/1 + x² का मतलब sin x plus cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक आ गया, इंटू डिफरेंशिएट ऑफ sin x plus cos x, ठीक है। इस टाइप से ये f' आ जाएगा। उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री वाले तरीके से ये बता देना है कि 0 से π/4 तक ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx = 4 sin x - 2x - x cos x / 2 cos x, ठीक। ये फंक्शन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अच्छा खासा टाइम लेगा, तो सोच समझ के करना है, एक बार थोड़ा टाइम देना है इसको। अच्छा क्वेश्चन है, और जितने बड़े ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, उतने ही जल्दी ये गलत भी हो जाते हैं, ठीक है, इनके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स। इंक्रीजिंग मतलब > 0, f' की बात हो रही है, और ये <= 0 f' की, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात नहीं की गई है। तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले u/b वाला फॉर्म लगा लेना है, क्लियर। तो u/b से सॉल्व करना, तभी वहीं से बन जाएगा अपने का। उसके बाद अच्छा, जो जिसकी हम बात कर रहे थे वो क्वेश्चन अगला है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय, हाँ अब क्या क्या रखा है, अब इसने बोल रखा है
कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ जो है, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें हमें बताना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज होगा और कहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ये भी चीज बतानी है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin 3x माइनस cos 3x 0 to pi इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को भी सॉल्व करना है। f(x) इक्वल टू sin 3x माइनस cos 3x। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन हैं, आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक। तो हमें ये बताना है इसमें कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और कौन से में डिक्रीजिंग होगा। जब भी इंटरवल्स की बात आती है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले f(x) निकालना होगा और उसको निकालने के बाद हमें इक्वल टू 0 रखना होगा। जब इक्वल टू आप 0 रखोगे तो वहां से x की वैल्यूज मिलेंगी, उस वैल्यूज को हमें क्या करना होता है, नंबर लाइन पे रखना होता है। फिर हमें बेबिका मेथड प्लस माइनस प्लस देखना होता है कैसे हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ इंटरवल से बता सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप का है, पॉलिनोमियल है, लेकिन उसको ध्यान ये रखना है कि वो यहां से स्टार्ट हो रहा है 20 माइनस 9x प्लस 6x² माइनस x³, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का कुछ पंगा पड़ेगा तो वो देखना है अपने को, ठीक है। तो अब वहां तक कर लेना, अगर जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको आप लोग डाउट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। और या फिर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे एक चैट वाला कन्वर्सेशन वाला एक अपने पास क्या बोल सकते हो उसको, पोर्टल टाइप से है, ठीक है। तो वहां पे आप मैसेज करो, पर्सनली भी कर सकते हो, उसमें पर्सनली का भी शायद ऑप्शन है, और आप बोल भी सकते हो, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो बाकी लोग हैं जो देख रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, हो सकता है वो ना पूछ पा रहे हो, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये भी हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसान से हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत आसान पार्ट है, हो जाएगा अपने से। हमें क्या करना है, टेंजेंट नॉर्मल पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल से कहीं ना कहीं हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी आते हैं, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वहां से क्वेश्चन ज्यादा बन सकता है, क्लियर। तो उसमें क्वेश्चंस अच्छे भी होते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, हाँ। तो इसमें भी अच्छे क्वेश्चन से बड़े हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका वेटेज इससे थोड़ा सा ज्यादा है, क्लियर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अच्छा पार्ट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस और एनडीए के लेवल पे भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो ध्यान रखे कि इस जो टॉपिक है इसमें जो कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। बाकी क्या होता है कि थोड़ा बहुत हम लोग ग्राफिकली मेथड लगा करके उसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है अगर आप थियोरेटिकली सॉल्व करना चाहें तो यही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल को, ठीक है।